Assalamu alaikum, my dear aspirants. Dear aspirants, I hope you are all doing good. You know, we are discussing the very important chapter that is analytical geometry or coordinate geometry. So, dear students, इस एनालिटिकल ज्योमेट्री को आज कंटिन्यू करते हैं सेकेंड टॉपिक से. तो यहाँ पे है सेक्शन फार्मूला. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो वह हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला होती क्या है, या हम इसको नाम देते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ ए लाइन. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही पता चलता है कि कुछ लाइन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. तो अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया कि क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम. तो उसमें आपको यहाँ पे अगर हम दो पॉइंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक. तो अगर हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ए बी लाइन यहाँ पे बनी. तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ये लाइन ली है जिसका मैंने नाम रखा है ए बी, ठीक. तो इस ए के भी कुछ पॉइंट्स हैं बिकॉज ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये एक्स और वाई एक्सिस में है. तो इसका एक्स पॉइंट भी होगा, इसका वाई पॉइंट भी होगा. दैट इज़ ए के पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 कामा y1, यही मैंने यहाँ पे लिखा. और बी का जो पॉइंट है ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है डियर स्टूडेंट्स. और किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो इसके क्या पॉइंट्स होंगे, x2 कामा y2. तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे डिवीजन ऑफ ए लाइन, तो देखिएगा यह सेक्शन फार्मूला मतलब क्या होता, हम किसी लाइन को सेक्शंस बनाते हैं. तो वो फार्मूला क्या है, वो हम कैसे वहाँ पे निकालेंगे. फॉर एग्जांपल ये मैंने अब लाइन ली है ए बी, तो मैंने इसको यहाँ पे बीच में कट किया है, ठीक. इस लाइन को मैंने बीच में डिवाइड किया है, डिवीजन किया इस लाइन को, वही होता है डिवीजन ऑफ ए लाइन. तो ये जो मैंने यहाँ पे डिवीजन की इस लाइन को, तो वहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा ना. ये है, ये एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में है. तो इसका होगा ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पी है, पी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कामा वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया होगा कि आपको ये पॉइंट्स ए के पॉइंट्स दिए गए होंगे और बी के पॉइंट्स दिए गए होंगे, और ये भी आपको दिया गया होगा कि जो आपने इस लाइन को डिवाइड किया है, किस रेशियो में आपने उस लाइन को डिवाइड किया है, वो भी आपको दिया होगा या नहीं दिया होगा. तो अगर वो रेशियो आपको दिया गया होगा और आपको ये निकालना होगा, ये जो ये पॉइंट है जिस पे आपने इस लाइन को कट किया है, डिवाइड किया है, उस पॉइंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है. तो ये क्वेश्चन होगा, आप कैसे निकालोगे. आई थिंक आपको ये समझ होगा कि करना क्या है हमें इस सेक्शन फार्मूला में. तो मैंने क्या बताया, अगर हमने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, इसमें कोई दो पॉइंट्स लिए, इनको ज्वाइन किया, फिर इस लाइन को हमने बीच में या किसी जगह पे इस लाइन को कट किया है, किसी रेशियो में इस लाइन को कट किया है, तो हमें फिर इस पॉइंट जहाँ पे ये कट हुई है ये लाइन, उसके एक्स और वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे. वो हम कैसे निकालते हैं इस एनालिटिकल ज्योमेट्री में, वो हम सेक्शन फार्मूला से निकालते हैं. तो ये सेक्शन फार्मूला होती क्या है, कैसे निकालते हैं. तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट के, जो पी यहाँ पे पी है डियर स्टूडेंट, सी के बदले पी लिखना. पी ऑफ एक्स कमा वाई है यहाँ पे, इसके आपको एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा. तो कैसे निकालेंगे, ये है फार्मूला. क्या है फार्मूला, ये देखिएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन. ये m, तो ये लाइन ली आपने, बट यहाँ पे जो आपने ये इस लाइन को डिवाइड किया है, वो आपने इंटरनल डिवीजन किया है. तो इंटरनली आपने इस लाइन को डिवाइड किया है दो सेक्शंस में. तो ये है इंटरनल डिवीजन के लिए ये फार्मूला, ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, वहाँ पे इंटरनल लिखा होगा, आपको यही फार्मूला अप्लाई करनी होगी. या अगर वहाँ पे एक्सटर्नल होगा, आपको दूसरी फार्मूला अप्लाई करनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट निकालना होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर होता है, m, ये जो ये रेशियो है ये गिवन होगा, यहाँ से a से जिस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस होगी वो लेना है, इनटू x2 करना है. x2 क्या है यहाँ पे, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, प्लस n, यहाँ पे ये रेशियो है, x1 इस a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट,
डिवाइड बाई करना है m प्लस n। तो ये आप जब सॉल्व करोगे आपको x का कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो p पॉइंट है यहाँ पे उसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, m, ये m लेना है, किस रेशियो में इस लाइन को कट किया है, इनटू करना है y2, मल्टीप्लाई करना है y2। y2 कहाँ से है, ये जो ये b पॉइंट है यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस करना है n, ये n रेशियो क्या है, इनटू करना है y1, इस a का y कोऑर्डिनेट क्या है, डिवाइड बाय m प्लस n। इसको हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। अगर आप ऐसा करोगे इससे आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा, इससे आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, p ऑफ x कॉमा y, p के जो पॉइंट्स हैं वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हैं, वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो इन शॉर्ट आप कैसे अब याद रखोगे ये सेक्शन फार्मूला, आपको लिखना है ऊपर m प्लस n, यहाँ पे थोड़ा सा जगह रखिएगा, डिवाइड बाई भी लिखो, डिवाइड बाई क्या लिखोगे, m प्लस n। तो ऊपर भी लिखा m प्लस n, नीचे भी लिखा m प्लस n, फिर कामा करो, ऊपर भी लिखो m प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक, फिर क्या करोगी, जो आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी थी वो क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर या रूट। ओके, उसको रूट लेना है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट और माइनस उसके साथ आपको कुछ नहीं है, इन पॉइंट्स के साथ है। तो m के साथ आपको लिखना है x2 प्लस n के साथ लिखना है x1, यहाँ पे भी m के साथ लिखना है y2, यहाँ पे लिखना है n के साथ y1। ऐसे आपको ये फार्मूला याद रखनी है। क्या किया मैंने लिखा सीधे m प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n कमा m प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n। फिर इसके साथ इस m के साथ रखा यहाँ पे x2, फिर रखा n के साथ x1, यहाँ पे m के साथ रखा y2, n के साथ रखा y1। बस इतना ही है, सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। यही मैंने यहाँ पे लिखा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n कमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये सॉल्व करने से आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा और ये सॉल्व करने से आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, p ऑफ x कमा y, तो आपको इस सेक्शन फार्मूला से वो मिला, बट इंटरनल डिवीजन। तो आपने लाइन को इंटरनली डिवाइड किया है, इंटरनली सेक्शंस किए हैं। ठीक है, तो ये है ये फार्मूला। अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे सीधे आपको ये फार्मूला अप्लाई करनी है। वहाँ पे आपको रेशियो दिया गया होगा, पॉइंट्स दिए गए होंगे, आपको बस क्या करना है, कोऑर्डिनेट p ऑफ x का कमा y निकालना होगा। ठीक, उसके बाद अगर आप लाइन होगी जैसे मैंने आपको ऊपर ही दिखाया, ये x एक्सीज और y एक्सीज है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं a और b। तो ये लाइन जब मैंने इसको ज्वाइन किया है, मैंने अब इसको एक्सटर्नली कट किया है, ये है एक्सटर्नली, मैंने इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड किया है, फिर इसको यहाँ तक कट किया है और इसको यहाँ तक कट किया है। तो एक्सटर्नल डिवीजन मैंने यहाँ पे किया है एक लाइन को। तो उस टाइम हम ये पॉइंट है जहाँ पे ये बाहर पॉइंट है p ऑफ x कमा y, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। तो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ऑफ x y क्या होता है, जो आपने ऊपर फार्मूला लिखी है वही लिखना है, बट यहाँ पे प्लस को कन्वर्ट करना है माइनस में, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ऐसा क्यों, बिकॉज आपने एक्सटर्नल डिवीजन किया यहाँ पे, इसलिए आपको माइनस यहाँ पे करना है। तो बाकी वही सेम टू सेम है, mx2 यहाँ पे भी mx2 था, प्लस है यहाँ पे माइनस लिखना है, nxy1 है यहाँ पे भी nx1 है, डिवाइड बाय में है m प्लस n, यहाँ पे m माइनस n लिखना है। तो प्लस के बदले माइनस लिखना है आपको। तो आपको इसे सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट मिलेगा। वैसे ही y कोऑर्डिनेट मिलने के लिए आपको यहाँ पे my2 लिखना है, यहाँ पे भी my2, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस लिखना है, ny1 m प्लस n, यहाँ पे m माइनस n लिखना है। ठीक है, ये क्यों, ये देखिएगा यहाँ पे मैंने लिया है ये ए बी ये लाइन है, तो मैंने इस लाइन को एक्सटर्नली क्या किया, एक्सटर्नली डिवाइड किया इस लाइन को।
तो मैंने यहाँ पे ये एक्सटेंड किया इस लाइन को, P तक किया एक्सटेंड। ये है P ऑफ x कमा y, ये है A के पॉइंट्स गिवन है, B के पॉइंट्स गिवन है। आपको इस पॉइंट के या कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? यह है एक्सटर्नल डिवीजन, ये इतना सारा है m और ये इतना है n। तो इट मीन्स क्या? PA, जो ये PA सारी लाइन है, डिवाइड बाई PB, ये इतना सा, ये बराबर है m/n। तो PA बाई PB ये रेशियो है, दैट इज m/n। ये सारा, ये m और ये इतना है n। तो आपको क्या करना है? आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट्स? इस फार्मूला से। सिंपल है, जो आपने ऊपर फार्मूला देखी उसको माइनस करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो अभी तक आप ये लाइन लेते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप इसको किसी भी कहीं जगह पे भी रेशियो, कहीं जगह पे भी इस लाइन को डिवाइड करते थे। बट अगर आपको होगा, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, इसमें 2 पॉइंट्स लिए तो इनको ज्वाइन किया। अगर आपने इस लाइन को एग्जैक्टली यानी कि आपने इस लाइन को बीच में एग्जैक्टली कट किया है, यहाँ पे आपने बराबर जितना ये डिस्टेंस रखी है उतना यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस रखी है। तो आपने इस लाइन को क्या किया? इक्वल वे में आपने इसको किया डिवाइड। तो उस टाइम आपको इस पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट बना P ऑफ x कमा y। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A B पॉइंट था, और जब आपने इस लाइन को डिवाइड किया है बराबर, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होते हैं? ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो ये लाइन ली आपने, यहाँ पे ax1 कमा y1 है, यहाँ पे bx2 कमा y2 है। इस लाइन को डिवाइड किया है, यहाँ पे एक पॉइंट है P ऑफ x कमा y, लेकिन मिड पॉइंट है यहाँ पे। आपने इस लाइन को एग्जैक्टली डिवाइड किया है इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे जो m है और n है, ये है बराबर है MB1 के बराबर हैं, NB1 के बराबर हैं। क्यों? जितना आपने यहाँ से इस लाइन को कट किया है, इतना आपने यहाँ से भी इस लाइन को कट किया है। तो यहाँ पे रेशियो क्या होता है? रेशियो इक्वल होता है, यानी कि 1 के बराबर। तो उस टाइम कैसे आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे P ऑफ x कमा y? तो वो फार्मूला है x2 प्लस x1, या लिखोगे आप x1 प्लस x2, आपकी मर्जी, डिवाइड बाई आपने m और n को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है। MB1 है, NB1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। ठीक, कामा फिर लेना है y कोऑर्डिनेट। कैसे निकालोगी? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यही मैंने यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखा है, P ऑफ x कमा y इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 कमा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैंने x2 प्लस x1 लिखा, आप इसको लिख सकते हो x1 प्लस x2, बिकॉज यहाँ पे एडिशन है बीच में। तो एडिशन से कोई, अगर आप ऑर्डर चेंज करोगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, आप निकाल सकते हो इस फार्मूला से। सिंपल है, बस आपको याद रखना है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कमा y1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। इस कोऑर्डिनेट, ये जब सॉल्व करोगे आपको x का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और इस कोऑर्डिनेट को, इसको जब सॉल्व करोगे आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ द रेशियो m/n इज नॉट गिवन, अभी तक आपको ये रेशियो गिवन था क्वेश्चंस में, जो आपने फार्मूलाज ऊपर डिस्कस किए थे उनमें ये रेशियो गिवन होता। अब अगर रेशियो आपको गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, तो आप उस टाइम क्या करोगे? तो आपको उस टाइम क्या करना है? आपने उस टाइम ये काम करना है, इस m को k के बराबर रखना है और n को 1 के बराबर रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जब आपको रेशियो नहीं गिवन होगा, देन पुट m इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू 1। जो आपके कोऑर्डिनेट हैं P ऑफ x y, वो किसके बराबर आएगा? kx2 प्लस x1 डिवाइड बाई 1 प्लस k कमा ky2 प्लस y1 डिवाइड बाई 1 प्लस k। इसे आपको पॉइंट के, इस पॉइंट के जो बीच में पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यहाँ तक समझ आया? तो अगर रेशियो गिवन नहीं होगा आप क्या करोगे? आप खुद m का वैल्यू k लोगे और n का वैल्यू 1। ठीक, उसके बाद हम अब क्वेश्चंस करेंगे इन फार्मूलाज के रिलेटेड।
तो कैसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ये देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P of 4, -3 and Q of 8, 5 in the ratio 3:5 but internally। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, वहाँ पे आप जल्दी नहीं करना क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आपको P पॉइंट भी दिया गया है, Q पॉइंट भी दिया गया है। तो ये लाइन सेगमेंट है PQ को जब ज्वाइन करते हैं, ये है P, ये है यहाँ पे Q, उसको ज्वाइन करना है तो लाइन सेगमेंट बनी। यहाँ पे P के पॉइंट्स क्या है 4, -3 और Q के पॉइंट्स क्या है 8, 5। तो इसको जब इस लाइन को फिर डिवाइड किया गया है किस रेशियो में 3:1। इट मीन्स जो ये P यहाँ से P से R तक है ये है 3 के बराबर, इसको डिवाइड किया गया है 3 रेशियो में, और जो R से Q तक है उसको एक हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है अब जो ये पॉइंट है यहाँ पे मिला आपको, जहाँ पे ये लाइन डिवाइड हुई है उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसका एक्स एक्सिस, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगी, मैंने आपको ऊपर ही बताया, हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो आपको कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, यहाँ पे R पॉइंट है बीच में, तो R ऑफ x, y इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। कैसे निकालोगी, यहाँ पे इंटरनली की बात हो रही है। तो जब इंटरनली होगा, मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये देखिएगा इंटरनल डिवीजन के लिए क्या फार्मूला आपको अप्लाई करनी है, ये वाली फार्मूला। तो यही फार्मूला अप्लाई करो डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये देखिएगा, यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। कैसे लिखोगी, m+n ऊपर भी नीचे भी, m+n ऊपर भी नीचे भी, फिर क्या करना है, यहाँ पे x2 x1 लिखना है, यहाँ पे y2 y1 लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा मैम यहाँ पे x2 x1 वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा ये लाइन है, तो ये P और Q है, तो यहाँ पे x1 और y1 क्या है, वो है 4, -3। फिर है Q पॉइंट, उसके पॉइंट्स क्या है, वो है 8, 5, तो ये है x2, ये है y2। और m किसके बराबर है यहाँ पे, वो है 3:1 है यहाँ पे, तो m 3 के बराबर है, n 1 के बराबर है। तो ये वैल्यूज पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में यहाँ पे, तो आपको इस फार्मूला में पुट कीजिएगा वैल्यूज, आपको इस जो यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे इस लाइन को डिवाइड किया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, और ऑफ x, y इज इक्वल टू m के बदले यहाँ पे क्या है 3 है, उसके बदले 3 लिया। x2 क्या है यहाँ पे, वो है 8 डियर स्टूडेंट्स, तो वही लिया यहाँ पे, प्लस n x1, n है 1, x1 है 4, डिवाइड बाई m प्लस n दैट इज 3 + 1। ऐसे ही m है 3, y2 है 5, यहाँ है y2, ये है 5, प्लस n है 1, y1 यहाँ पे है -3, वही मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइड बाई m प्लस n दैट इज 3 + 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 8 और 24, वही मैंने लिखा, 4 1 और 4, यही मैंने लिखा, डिवाइड बाई 3 + 1 इज 4। ऐसे ही यहाँ पे भी करो, 5 3 और 15, मैं यही लिखा यहाँ पे, प्लस माइनस इज माइनस, ये लिखा, 3 1 और 3, डिवाइड बाई 3 + 1 इज 4। तो इसको यहाँ पे डियर स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा, 24 + 4 इज 28 डिवाइड बाई 4, 15 - 3 इज 12 डिवाइड बाई 4। कैंसिलेशन इज पॉसिबल, 4 1 और 4, 4 7 और 28, 4 1 और 4, 4 3 और 12। तो आपको यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स मिले, 7, 3। तो यहाँ पे इसको इक्वेट करो, तो x का पॉइंट आपको 7 मिला और y का पॉइंट आपको 3 मिला। इट मीन जो ये r x y है इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 7 के बराबर है, और जो y पॉइंट है वो 3 के बराबर है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, सेक्शन फार्मूला आपको अच्छे से याद रखनी है, कोडिफिकेशन भी नहीं करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही रखो, ठीक है। तो ये होती हैं सेक्शन फार्मूला, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में सॉल्व करना होगा, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P। तो कोई P पॉइंट है
आपको उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो एक विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ए के पॉइंट इज गिवन है, बी के भी पॉइंट इज गिवन है। किस में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:4। तो यहाँ पे 3 हिस्से हैं, यहाँ पे 4 हिस्से हैं। बट इंटरनली आपको भी देखना है और एज वेल एज एक्सटर्नली। तो इंटरनली के लिए क्या फार्मूला लगेगी, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। एक्सटर्नली के लिए क्या करोगे, फिर प्लस को एक्सचेंज करोगे माइनस में, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये आप क्वेश्चन कीजिएगा घर में और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं आपको अब आप ये क्वेश्चन बोलोगे कि मैम ने इंटरनली भी क्वेश्चन दिखाया बट एक्सटर्नली भी कोई क्वेश्चन दिखाया ही नहीं, हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सटर्नल पे भी एक क्वेश्चन दिखाऊंगी। यहाँ पे ये देखिएगा, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक पॉइंट की, जो ये पॉइंट है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। क्यू है लाइन सेगमेंट, क्यू आर है, क्यू के पॉइंट्स भी गिवन है और आर के पॉइंट्स भी गिवन है। बट एक्सटर्नली, तो यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन होता है इन द रेशियो 4:3। तो 4:3 में ये डिवाइड होता है। आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स, आपको पॉइंट जो है उसके पॉइंट यहाँ पे होगा पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे करोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सटर्नली है, फार्मूला याद है, हाँ, m-n लिखना है, डिवाइड बाई m-n लिखना है। तो फिर से m-n लिखना है, डिवाइड बाई m-n लिखना है, फिर m के साथ x2 लिखना है, n के साथ x1, m के साथ सेकंड में y2 लिखना है, फिर y1। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, वो किसके बराबर आएगा, पी ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एम। यहाँ पे क्या है, रेशियो है वो है 4, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। x2 क्या है, वो है यहाँ पे 3, वही मैंने यहाँ पे लिखा। माइनस n यहाँ पे 3 है और x1 यहाँ पे 4 है, डिवाइड बाई m-n कीजिएगा, दैट इज 4 - 3। ऐसे ही ये भी सॉल्व करो। यहाँ पे m के बदले 4 देना है, वही दिया। y2 यहाँ पे 4, y2 यहाँ पे -4 है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। माइनस n y1, n यहाँ पे 3 है, y1 यहाँ पे -5 है, डिवाइड बाई 4 - 3। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे 4 3 और 12, वही मैंने यहाँ पे लिखा। माइनस है तो माइनस आएगा, 4 3 और 12, यही मैंने लिखा। डिवाइड बाई यहाँ पे 4 - 3 है, उसको सॉल्व कीजिएगा, 1 आएगा। ये भी सॉल्व कीजिएगा, 4 × 4 इज 16 बट -16 बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, तो -16 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस इज प्लस, इसलिए प्लस लिखा है। 5 3 और 15, तो यही लिखा। डिवाइड बाई 4 - 3 दैट इज 1, यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे +12 है, -12 है, ये कैंसिल होगा, तो 0 आया यहाँ पे। यहाँ पे -16 है, +15 है, तो -16 को +15 कम करो, वहाँ पे क्या रहा, -1 डियर स्टूडेंट, -1/1 दैट इज -1। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के निकले वो क्या है, 0, -1। इसको इक्वेट करो तो x यहाँ पे आपको बराबर निकलेगा 0 के और y आपको -1 मिलेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो एक्सटर्नली हम कैसे करते हैं मैंने आपको दिखाया। अब आप ये क्वेश्चन खुद करना डियर स्टूडेंट्स, इंटरनली भी देखना और एक्सटर्नली भी देखना एज वेल। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। देखिएगा यहाँ पे मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट है जो ज्वाइन करता है एक लाइन सेगमेंट को पी क्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। आपको x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये है यहाँ पे x, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे कीजिएगा आप ये, आपको मिड पॉइंट था, यहाँ पे मिड ये है मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के आपको पता है क्या है, वो है x2 + x1/2, y2 + y1/2। यही फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, बहुत सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या करना है ये देखिएगा,
वी नो, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट किसके बराबर होते हैं, और ऑफ एक्स कमा वाई। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन सेगमेंट है, तो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 कामा एक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 3, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये कट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स जॉइन द, तो यहाँ पे ये डिवाइड हुआ है, लेकिन तो ये इक्वल में डिवाइड, मिड पॉइंट है ना यहाँ पे, तो ये जो ये लाइन है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है बट इक्वली, जितना यहाँ पे डिवाइड हुआ है इतना यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ पे ये डिवाइड हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, वो है 7/4, 5। तो आपको ये x का वैल्यू फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस फार्मूला क्या है उसके लिए, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, आपको x का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये x किस में है, ये यहाँ पे y1 रूल यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो 6 यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है, x यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट है, तो आपको ये वाला लेना है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। वहाँ पे ये सॉल्व करके आपको x का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो मैंने क्या लिया, x का क्या पॉइंट है यहाँ पे, वो है 7/4 इज इक्वल टू x1 यहाँ पे है 6, x2 यहाँ पे है -4, वही मैंने यहाँ पे लिखा। लेकिन आपको इसके साथ कोई काम ही नहीं है, आपको x का वैल्यू चाहिए, वो y कोऑर्डिनेट में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5 है, यही मैंने लिया है, इज इक्वल टू y1 यहाँ पे क्या है, वो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे y1 है x, यही मैंने यहाँ पे लिखा, और y2 क्या है, वो है 3, वही मैंने यहाँ पे लिखा, 3 प्लस x या x प्लस 3 एक ही बात है, डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला का 2 है। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 2 और 10, ये 3 यहाँ जाएगा, -3 इज इक्वल टू x। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 को यहाँ पे शिफ्ट किया है, वो माइनस गया और यहाँ पे x बेचारा एलून रहा, तो यही लिखा मैंने यहाँ पे 10 - 3 इज इक्वल टू x। इस 10 - 3 को सॉल्व करो, तो वो क्या आपको x का वैल्यू मिलेगा, 10 - 3 इज आपको 7 आया। तो x का वैल्यू आपको किसके बराबर आया डियर स्टूडेंट, 7 के बराबर। तो आपको सिर्फ इस ये वाला पोर्शन है, इसके साथ आपको कोई काम ही नहीं है, आपको x का वैल्यू चाहिए। ये देखो, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो आपको ये वाली फार्मूला लेनी है यहाँ पे, उसके साथ डील करो, आपको x का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो वो यहाँ पे किसके बराबर है, 7 के बराबर। ठीक, तो इस यहाँ पे x के बदले क्या है, 7, 6,7। उसके बाद देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए मैंने ऊपर ही बताया नोट में, अगर आपको रेशियो गिवन नहीं होगा, यहाँ पे वैसी ही कंडीशन है, आपको बताना है किस रेशियो में एक पॉइंट को डिवाइड करता है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट को, जो ए बी लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। पॉइंट दिया गया है वो है -4,6। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन है, ये ए है ये बी है, तो आपको पॉइंट भी दिया गया है वो है -4,6। ठीक, तो आपको बताना है ये जो ये लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है। तो आपको m निकालना है और n का वैल्यू निकालना है। मैंने आपको ऊपर ही बताया, जब आपको m और n गिवन नहीं होगा, आप क्या करोगे, आप m को k के बराबर लो और n को 1 के बराबर लो। यही मैंने यहाँ पे किया, हियर रेशियो m इज टू n इज नॉट गिवन, सो लेट m इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू 1। तो अब वैल्यूज पुट करो सेक्शन फार्मूला में, बहुत सिंपल है, आपको वहाँ पे अपना आंसर मिलेगा। तो क्या करना है, p ऑफ x कमा y इज इक्वल टू, ये फार्मूला है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n कमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा m के बदले क्या है, वो मैंने k के लिए बदले लिया, k यहाँ पे लिया, तो m के बदले k दो। x2 यहाँ पे क्या है, ये a है,
ये b है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 क्या है, तो यहाँ पे -6x1 है, 10 है x2 y1 सॉरी y1, 3 है x2, -8 है y2। तो वैल्यूज़ पुट कीजिएगा। तो x2 के बदले क्या है, वो है 3, यही मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस n के बदले क्या है, वो हमने 1 लिया खुद ही, और x1 किसके बराबर है यहाँ पे, -6 के बराबर, डिवाइड बाई m प्लस n इज दैट इज k प्लस 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर से y कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, m के बदले आपको k देना है, y2 यहाँ पे है -8 वही लिखा, प्लस n के बदले यहाँ पे 1 है, और y1 यहाँ पे 10 है वही मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइड बाई करना है k प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, -4,6, ये -4,6 मैंने कहाँ से लिया, बिकॉज आपको यहाँ पे p ऑफ x, y गिवन है, ये देखिएगा ये पॉइंट आपको गिवन है, ठीक। तो ये नहीं समझना कि यहाँ m का वैल्यू है और n का वैल्यू है, नो नो नो, ये आपको पॉइंट बता रहा है, ये पॉइंट है, ठीक। तो -4,6 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 3 इंटू के इज 3k, प्लस माइनस इज -6 1 और 6 डिवाइड बाई k प्लस 1, यहाँ पे प्लस माइनस इज -8k, प्लस 10 1 और 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो यहाँ पे इक्वेट करो कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करो, ये जो ये वाला पोर्शन है ये x कोऑर्डिनेट है, ये पोर्शन यहाँ पे है ये x कोऑर्डिनेट है, इसको आपस में इक्वेट करो। ये y कोऑर्डिनेट है और यहाँ से इस साइड y कोऑर्डिनेट क्या है, वो है 6, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, इक्वेट करो, यही मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाला पोर्शन 3k - 6 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू -4। ऐसे ही -8k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3k - 6 यहाँ पे 4/1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा 3k - 6 -4k प्लस माइनस इज -4, 4 1 और 4। तो इसको सॉल्व कीजिएगा फर्दर, 3k यहाँ पे 4k है, इसको यहाँ लाओ, लेफ्ट हैंड साइड लाओ, यहाँ पे माइनस है ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -6 है, तो कॉन्स्टेंट को एक साइड लाओ, वेरिएबल्स को दूसरे साइड लाओ, वेरिएबल यहाँ पे k है उसको अलग लाओ और कॉन्स्टेंट्स को अलग लाओ, वही मैंने यहाँ पे लिखा। 4k प्लस 3k इज 7k, -4 प्लस 6 इज 2, तो आपको k का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे k के साथ 7 है मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में है, उसको बोलो अरे जाओ ना, हमें अकेला छोड़ो, हमें आपको करना क्या है, हमें वैल्यू चाहिए खुद को। तो ये जाता है बेचारा यहाँ पे 2 के साथ, बट डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था, तो आपको k का वैल्यू क्या आया, 2/7। तो अगर आप एक ही पार्ट यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको ये जो यहाँ पे k का वैल्यू मिला 2/7, इट मीन्स यहाँ पे m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 7 है। तो जो ये लाइन है वो डिवाइड हुई है 2:7 रेशियो में, 2 पार्ट्स एक साइड है MP, यहाँ पे AP, ये है PQ फॉर ये PB, तो एक हिस्सा यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और दूसरा 7 पार्ट्स में। तो अगर आपको अब शक होगा कि शायद हमें मत रिजल्ट गलत आया, तो आप फिर ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है -8k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1, इसको इक्वेट करो, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है 6, उनको सॉल्व करो अब यहाँ पे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -8k प्लस 10 आएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 6k प्लस 6 1 और 6, ठीक। अब कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, वेरिएबल्स को एक साइड, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, k वेरिएबल है, उसके साथ है -8k, यहाँ पे 6k है, 6k प्लस है उसको यहाँ ले आओ तो -6k आएगा, ठीक। यहाँ पे +6 है, इस 10 को बोलो अरे जाओ यहाँ से राइट हैंड साइड, हमें आपके साथ काम नहीं है, आप कॉन्स्टेंट हो, हम वेरिएबल हैं, तो आसमान ज़मीन फ़र्क है, हमें कोई काम नहीं है, आप जाओ। तो ये जाता है राइट साइड किसके साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो जो कॉन्स्टेंट है उसका पार्टनर, तो उसी के साथ जाता है, तो 6 - 10 यहाँ पे आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, -8k - 6k दैट इज़ -14k, 6 - 10 दैट इज़ -4, और यहाँ पे k का वैल्यू आपको चाहिए तो वो आएगा बराबर, ये
मल्टीप्लिकेशन में है, 14 यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में बट डिवाइड बाय में, तो यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है। 2 2 और 4, 2 7 और 14, तो आपको क्या के का वैल्यू मिला 2/7। यहाँ पे भी आपको 2/7 मिला, यहाँ पे भी आपको 2/7 मिला। सो एग्ज़ाम में ये गलती करने नहीं बैठना। अब आप दोनों सॉल्व करोगे, यहाँ पे दोनों को इक्वेट करोगे, बस एक उठाना, या एक्स कोऑर्डिनेट उठाओ या वाई, जहाँ आपको वहाँ पे इजी लगेगा वो कोऑर्डिनेट उठाना, उसको इक्वेट करना। ये है यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी ये एक्स का कोऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट है वाई का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी सेकंड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है। तो ए को उठाइए, या एक्स कोऑर्डिनेट को या वाई कोऑर्डिनेट को, उसको इक्वेट करो, और जो आपको रेशियो मिलेगा वो आपका m/n है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो m है और जो डिनोमिनेटर है वो n है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे चेक किया तो आप देखिएगा दोनों साइड आपको k का वैल्यू 2/7 मिला। इट मीन्स जो m है वो 2 के बराबर हैं और n जो है वो 7 के बराबर हैं। दैट इज़ रेशियो क्या है 2:7। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का यहाँ पे लेक्चर जो सेक्शन फार्मूला के रिलेटेड, और इंटरनली कैसे हम करते हैं, एक्सटर्नली कैसे करते हैं, और मिड पॉइंट अगर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं। और ये भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा, अगर हमारा रेशियो वहाँ पे नहीं गिवन होगा हम कैसे उस रेशियो को निकालेंगे, वो भी हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अब सेंट्रॉइड, और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिएगा हमने डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ा था कि हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। यहाँ पे भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इस एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा यहाँ तक प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।